Hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video we are going to be covering the third chapter from class 3 NCERT English book. The name of this poem is Bird Talk. It's written by Aileen Fisher, right? So let's begin. Okay, so just like we humans also talk, right? So this poem is about two birds, Robin and Jay, who are also talking to each other. ये पूरे पोएम इसी पे बेस्ड है. रॉबिन और जे के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है, तो आगे देखते हैं वो कन्वर्सेशन क्या है. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे. रॉबिन और जे वो दोनों क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं थिंक, सोचो. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. तो रॉबिन और जे दोनों ही गार्डन में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं? दे आर थिंकिंग. वट आर दे थिंकिंग अबाउट? वो किस बारे में सोच रहे हैं? लेट्स सी. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. सो वो किसके बारे में सोच रहे हैं? दे आर थिंकिंग अबाउट पीपल, जो हम लोग होते हैं, जो हम ह्यूमन्स हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट अस, द वे दे ग्रो. और वो क्या सोच रहे हैं? ये जो ह्यूमन्स हैं कि किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. और वो दोनों क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस के पास तो फेदर्स होते ही नहीं हैं. डू यू पीपल नो व्हाट फेदर्स मीन? यस, फेदर्स मीन पंख. पंख देखे हैं ना आपने बर्ड्स के? बर्ड्स के लिए तो पंख होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, पर क्या ह्यूमंस के फेदर्स होते हैं? नो. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. फिर वो दोनों आगे बोलते हैं कि ह्यूमंस तो दे डोंट ईट बीटल्स. बीटल्स इज़ अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट, एक तरीके का कीड़ा होता है. तो वो दोनों बोलते हैं ह्यूमंस तो बीटल्स भी नहीं खाते. दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके तो विंग्स भी नहीं होते. एंड दे ऑल्सो डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. आपने देखा होगा ना, यू मस्ट हैव सीन बर्ड सिटिंग ऑन सम वायर्स. आपको कभी वो वायर्स पे या कई चीज़ों पे बैठी हुई दिखती होंगी. आपको ह्यूमंस ऐसे ऊपर कहीं बैठे हुए दिखते हैं? नो. सो वो दोनों बोलते हैं कि ह्यूमंस को तो वायर्स और ऐसे चीज़ों पे बैठना भी नहीं पसंद. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे. आर्ट पीपल फनी टू बी दैट वे. और उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही फनी सी बात है कि ये लोग इतने अलग हैं, राइट? आर्ट पीपल फनी टू बी दैट वे. आर्ट मीन्स आर नॉट, can't means cannot. Okay, तो आगे बढ़ते हैं. Let's look at the first exercise. The first question says, name the two birds in the poem. Poem में जो दो birds हैं उनके क्या names हैं? You people already know this by now. The two birds in the poem are Robin and Jay. Question number 2. What are the three things that people can't do? अब आपको पता है ना, इन द पोएम रॉबिन एंड जे हैव टॉक्ड अबाउट न्यूमरस थिंग्स दैट पीपल कांट डू बट बर्ड्स कैन, राइट? तो ऐसी कोई सी भी तीन चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो लोग नहीं कर सकते. आई हैव रिटन अ फ्यू हियर. आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी सोच सकते हैं. पीपल कांट ग्रो विंग्स, हम लोगों के विंग्स नहीं होते. वी कांट ईट बीटल्स, हम लोग बीटल्स नहीं खाते. एंड वी डोंट सिट ऑन वायर्स, हम वायर्स पे भी नहीं बैठते, अनलाइक बर्ड्स. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? जो बर्ड्स हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं? व्हाट डिड रॉबिन एंड जे थिंक अबाउट पीपल? उनको क्या लगा कि लोग तो बहुत ही फनी है क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं करते. दे फाउंड दिस वेरी फनी. सो बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, टॉक टाइम. Question number 1 says, imagine what two elephants would say to each other about people. दो एलिफेंट्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं. आपको क्या लगता है वो लोगों के बारे में क्या बात करेंगे एक दूसरे से? let them talk about first what people look like, second what they eat, and third how they walk. तो वो इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं. दिस इज़ अप टू योर ओन इमेजिनेशन. आपको क्या लगता है? इफ़ यू वर एन एलिफेंट, इफ़ यू वर टॉकिंग टू अनदर एलिफेंट, तो आप कैसे बात करोगे? ऐसी क्या क्या बात करोगे जो लोगों में नहीं होगी? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. लुक एट दैट मैन्स नोज, सी हाउ स्मॉल इट इज़. अब यू ऑल नो ना एलिफेंट की ट्रंक कितनी बड़ी होती है, और हम ह्यूमंस की तो
बहुत ही छोटी होती है ट्रंक के कंपैरिजन में, तो वो इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप चाहो तो वो हमारी जो डाइट है, हम क्या खाते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं, दे हैव 4 लिम्स, उनकी 4 लेग्स हैं, हम ह्यूमंस की 2 ही हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास। ये आपको अपने आप करना है। आपको 2 चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप कर सकते हो और जो बर्ड्स नहीं कर सकती। ओके ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हम लोगों ने पहले भी राइमिंग वर्ड्स डिस्कस करे हैं। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड, राइट। सो सबसे पहला आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रो, नो, थ्रो। सेकेंड है डे, एक है बे, हे। आप चाहें तो अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। थिंक का लिंक, विंक। फनी का मनी, हनी। ईट का सीट, फीट। सिंग का किंग, रिंग। आगे ये कुछ से अलाउड के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको बोल के प्रैक्टिस करनी है। आई विल स्टिल डू इट विथ यू हियर। Think, this, you have to repeat after me. 10, thin, that, top, 3, 2, tank. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, इन तीनों में TH की जो साउंड है वो है थ। द साउंड इज थ। In these 3, the sound of TH is the. And in these 3, the sound of T is being used. Alright, that's it for this lesson. I'll see you in the next video. Thanks so much for watching. अगर आपको कोई भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, then please like and subscribe.